सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीएलएड 2021 बैच, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के ऊपर कंप्यूटर के बेसिक जानकारी। यहाँ पर आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो बेसिक वीडियो होने वाली है हमारी, और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों दोस्तों? यहाँ पर कंप्यूटर की यहाँ पर वीडियो होने वाली है, और यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने 8 पार्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। अपने 8 पार्ट देखने वाले हैं। 8 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच कंप्यूटर का अगर मान लीजिए आप पेपर देने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है ना? बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से अगर हम सबसे पहली जानकारी देखेंगे तो वो देखेंगे अपना कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर है क्या, उसकी परिभाषा आपको पता है, नो डाउट। क्योंकि कंप्यूटर की परिभाषा अगर आपको नहीं पता तो मतलब आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो कंप्यूटर की परिभाषा तो हम लोग छोटी क्लासों से कंप्यूटर में पढ़ते आते हैं, वो चीज़ मायने नहीं रखता, वो चीज़ तो आपको पता ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, COMPUTER, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। यानी कंप्यूटर C से क्या होता है, कॉमन होता है, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्टिकुलर, यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ऐसे कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर P से यूज फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशन, R से रिसर्च है। यानी कंप्यूटर इतने क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग, एक क्या है, मशीन है, पर्टिकुलर मशीन है जो यूज की जाती है टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च के लिए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ये कंप्यूटर क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है। ये एक प्रकार की पर्टिकुलर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो यूज की जाती है टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च के लिए। क्लियर? किसके लिए की जाती है? टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च के लिए ये प्रयोग की जाती है। अब अगर हम यहीं पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दूसरे अपने पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। देखिए, पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपका इनपुट एंड आउटपुट के अंतर्गत ही आता है। इनपुट और आउटपुट के अंतर्गत ही आएगा पार्ट ऑफ कंप्यूटर। चाहे हम पार्ट ऑफ कंप्यूटर की बात कर लें, चाहे इनपुट एंड आउटपुट की बात कर लें। देखिए, जो हमारा पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, जो हमारा पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है वो देखिए इसके 2 भाग होते हैं। एक तो हमारा होता है इनपुट, ठीक है, दूसरा क्या होता है, आउटपुट। एक तो हमारा इनपुट होता है, आउटपुट होता है। इस वाले पोर्शन से हमारा थर्ड वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी वाले हमारे पोर्शन से क्या होगा भैया, थर्ड वाला पोर्शन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका इनपुट होता है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब जो संदेश भेजता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। ठीक है ना, ये डेस्कटॉप है, और ये है हमारा इधर क्या है, ये हमारा रखा है CPU रखा हुआ है। ये हमारा वायर से कनेक्ट है वगैरह वगैरह, और इसी से हमारा एक क्या कनेक्ट है भैया, एक हमारा इसी से कीबोर्ड भी कनेक्ट है। कीबोर्ड भी हमारा ये कनेक्ट है। इसी से हमारा एक क्या कनेक्ट है, माउस भी कनेक्ट है। ठीक है, माउस भी कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट क्या होता है, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है दोस्तों, एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ ए, अगर हम यहाँ पर ए प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ संदेश जाएगा। मतलब संदेश क्या हो रहा है, इन हो रहा है, CPU के अंदर जा रहा है, CPU से हमारा संदेश यहाँ पर ए हमको तब टाइप होकर दिखेगा। ये नैनो पाइकोसेकंड में होते हैं, बहुत ही कम समय में होता है ये। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा माउस होता है ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। यानी कि क्या होता है, ये इन होता है। मतलब यहाँ से हम बटन अगर दबाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल वगैरह खुल जाएगी। अगर हम किसी PDF को खोलना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, किसी वीडियो को चलाना चाहते हैं, तो मतलब यहाँ से हम क्लिक करेंगे तभी हमारा ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन हमारा तभी काम करेगा, उससे पहले काम ये नहीं करेगा। उसी तरह से हमारा यहाँ से अगर स्कैनर होता है ना, स्कैनर जो हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो स्कैन करते हैं, वहाँ पर बारकोड जो होता है ना, बारकोड उसको क्या करता है, वो स्कैन करता है, तब जाके उसकी रेटिंग वगैरह पता चलती है कि उसका क्या रेट है, क्या रेट चल रहा है,
कितना हमको परसेंट ऑफ मिल रहा है, ये सब कुछ चीज़, ठीक है। तो ये सब किसमें आता है, इनपुट में आता है। अगर यहीं पर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट मतलब कि हमारी जो स्क्रीन होती है, सिंपल से समझ लीजिए, जो हमें दिखता है, विजिबल होता है। ये हमारा मोबाइल है तो ये हमारा यहाँ पर क्या 11:16 हो रहा है, या फिर ये हमारी फोटो दिख रही है, ये पीछे हमारा स्टेचू वगैरह कुछ दिख रहा है, तो ये हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, मतलब ये हमको क्या दे रहा है भैया, ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको एक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये हमें क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है, एक अपने आप में एक आउटपुट दे रहा है। उसके बाद अगर हम यहीं पर बात करें तो ये हमारा क्लियर हो गया। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है इनपुट, एक होता है हमारा आउटपुट, क्लियर। अब चौथे पार्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर चौथे पार्ट की बात करें, चौथा पार्ट हमारा इसमें आ जाता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हार्डवेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। परिभाषाएं आपको सबकी पता है, इनकी PDF स्पेशली मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में तो आपको पता ही है। सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और इसको छू भी सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम देख सकते हैं और नहीं छू सकते, नहीं छू सकते, ठीक है। यही होता है हमारा बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है, जो एप्लीकेशन चल रहा है, जैसे कि मैं आपको अपने कंप्यूटर, मान लो ये कंप्यूटर है मेरा, इसके अंदर ये फ़ोटोज़ का एप्लीकेशन है, ये जीमेल का है, ये गूगल मैप्स है, ये नोट्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, वगैरह वगैरह जी। ये जितने भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये सब की किसके अंतर्गत आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी इनको हम सिर्फ देख सकते हैं। जीमेल है, हम ना भैया इसको खोल के टच कर दिए, देख लिया, सिर्फ इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको हम देख सकते हैं, छू तो सकते नहीं है कि इसको हम भैया स्क्रीन तोड़ के इसके अंदर से फिर हम निकाले जीमेल को, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारा ये व्हाट्सएप वगैरह होता है, ये सब हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसके अंदर क्या पार्ट लगा हुआ है, क्या पार्ट है, कैसे है, ये पिन कैसी लगी, चार्जिंग पिन कैसी है, ये बटन कैसे हैं, ये कैमराज कैसे हैं, कैमराज को निकाल करके हम इनको छू भी सकते हैं और इनको इंसर्ट कर सकते हैं। माइक कैसा है, स्क्रीन, ये गार्ड कैसा लगा हुआ है, कवर कैसा लगा हुआ, ये सभी क्या है भैया, ये सब हमारा हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। इसको हम देख भी सकते हैं और इसको छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सिंपल इसको हम सिर्फ देख सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। अब आगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो हमारा होता है CPU। CPU जो होता है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहते हैं, कंप्यूटर का इसको दिमाग भी कहते हैं। किसको, CPU को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि CPU जो होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमारा CPU क्या होता है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देखिए CPU क्या होता है, CPU में सबसे पहले बात करते हैं CPU के टाइप के बारे में। CPU के बारे में तो आपको पता है, कंप्यूटर दिमाग कहते हैं इसको। CPU के टाइप होते हैं तीन टाइप से CPU हमारी होती है। एक होती है CU, एक होती है MU और एक होती है ALU। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे CPU को कंट्रोल करता है। भाई CPU तो अपने आप में ये कंट्रोलर है ही है, वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो हम क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, हर चीज़ वो कंट्रोल करता है। वो हर चीज़ वो हमें विजिबल करता है, हर चीज़ वो हमको दिखाता है। लेकिन जो हमारा CPU होता है, उसको भी कंट्रोल करने की एक यूनिट होती है, वही होती है कंट्रोल यूनिट, जो एक CPU को खुद को कंट्रोल करती है। उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है, वही हमारी CU होती है। MU क्या होती है, मेमोरी यूनिट, भंडारण क्षमता। जो भैया हम जो भी वर्क कर रहे हैं, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी हम चला रहे हैं अपना, ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग उस पर हम यूज कर रहे हैं, जो भी फाइलें वगैरह सेव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना। तो उसके लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और वो मेमोरी ही मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आती है। CU क्या हो गया भैया, कंट्रोल यूनिट हो गया। MU क्या हो गया भैया, मेमोरी यूनिट हो गया। और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है, जो गणितीय संख्याएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में जोड़ घटा रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, या एक्सेल पे कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी जोड़ घटाव गुणा भाग ही होता है। ये सभी जितना भी होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, A to Z जितना भी जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड वर्क होता है, वो सब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत होता है। ठीक है,
कैसे होते हैं ये पार्ट, कहाँ पर लगाए जाते हैं। अगर हम एक बेसिक सीपीयू जो हमारा एक स्टैंडर्ड लेवल का, अच्छे लेवल का थोड़ा सीपीयू होता है, उसमें सारी चीज़ें अगर इंक्लूड हैं, कोई भी पार्ट, जैसे कि कुछ लोग हैं असेंबल करवाते हैं सीपीयू, उसमें हमें भाई सीडी का जो सीडी वाला ऑप्शन होता है वो नहीं चाहिए, हमको नहीं रखवाते हैं। तो अगर हम एक बेस्ट सीपीयू की बात करें तो वो 3 भागों में डिवाइड होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है क्या भैया, एक होता है ये ऊपर MU होता है, बीच में CU होता है और नीचे हमारा ALU होता है। एक चीज़ देखा होगा आपने, जो हमारे बटन वगैरह होते हैं, मेमोरी यूनिट यानी जो हम CD वगैरह रखने के लिए लगाते नहीं हैं, तो वो यहीं पर होता है। कहीं कहीं पर CU को ऊपर कर दिया जाता है, MU को बीच में कर दिया जाता है। मतलब ये असेंबलर के ऊपर, असेंबल जो करवाते हैं कंप्यूटर CPU का अपने हिसाब से बनवाते हैं, तो वो उनके ऊपर होता है। लेकिन नॉर्मली जो MU होता है वो ऊपर होता है, CD यहाँ पर लगाते हैं, यानी भंडारण युक्ति जो होती है वो ऊपर लगी होती है। CU बीच में होता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपका स्टार्ट बटन होगा, यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट होगी, यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट होगी, वो इंडिकेट करती रहती है। एक यहाँ पर स्टार्ट का बटन होगा, एक रीस्टार्ट का बटन होगा। उसके बाद यहाँ पर USB जो होती हैं, USB लगाने के लिए कि USB मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए या फिर मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और आपके यहाँ पर जैक होता है, माइक जैक होता है और स्पीकर जैक होता है, अदर वगैरह जैक होते हैं। ये सभी जो जैक होते हैं ये CU कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत ही आते हैं। ALU मतलब होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यहाँ पर कोई भी वो नहीं होता है, यहाँ पर सिंपल ऐसे नॉर्मली पड़ा होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हमारा प्रॉपर एक होता है CPU, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे गलत लिख गया, CPP लिख गया है, CPU होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है पूरा नाम होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने एक और टॉपिक के बारे में जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है भैया, मेमोरी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आती है, क्या आती है, मेमोरी आती है, मेमोरी आती। तो मेमोरी आपको पता होनी चाहिए, मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्राथमिक मेमोरी, एक हमारी होती है सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक के अंतर्गत भी आती हैं मेमोरियां और द्वितीयक के अंतर्गत भी आती हैं मेमोरियां। कौन कौन सी आती हैं, प्राथमिक के अंतर्गत भी आती हैं, द्वितीयक के अंतर्गत भी आती हैं। प्राथमिक के अंतर्गत आपका आता है रैम और रोम, जो कि आपको मोबाइलों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर CD रोम होता है और ये एक यहाँ पर होता है हार्ड डिस्क, ठीक है ना, हार्ड डिस्क। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी होती है। इसी तरह से प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत 2 टाइप होते हैं हमारे, रैम और रोम आते हैं, और द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत CD रोम और हार्ड डिस्क आती हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब प्राथमिक मेमोरी के अंदर अगर हम बात करें तो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत जो हमारी रैम होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इनका फुल फॉर्म भी याद करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी बार पूछा भी जाता है। अब देखिए रैम क्या होता है, मोबाइल में हम लोग देखते हैं नहीं भैया कितना रैम है फ़ोन में, कितना रैम है, कितना रोम है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का पूरा नाम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये इनका फुल फॉर्म होता है। रैम रोम हम लोग देखते हैं नहीं, रैम रोम क्या होता है भैया, मोबाइल में रैम कितना है यार, रोम कितना है। रोम में हम हर चीज़ भर सकते हैं, रैम हमारी स्पेशली जो होती है वो प्रोसेसर को काम करती है, प्रोसेसिंग को काम करती है। हम मोबाइल पे कितना वर्क कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सब हमारा सेव हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ही अपने फ़ोन को जो है रिस्टार्ट करेंगे, जैसे हम अपना फ़ोन को यहाँ पर स्लाइड करके पावर ऑफ करके रिस्टार्ट करेंगे, तुरंत ही हमारा फ़ोन जो है रिस्टार्ट हो जाएगा और हमारा रैम पूरी हो जाएगी, खाली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर CD रोम के बारे में, द्वितीयक में जाएंगे CD रोम और हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क के बारे में तो आपको पता है, हार्ड डिस्क काफ़ी सारी आती हैं, 1 TB की आती है, 1 GB की लेना है, 2 GB की लेना है, 1 TB, 10 TB, 4 TB, कितने भी लेना है। CD रोम यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में तो आपको पता है, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है, जो कि हमारा होता है एक प्रकार का बूटिंग। बूटिंग एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 नंबर पॉइंट जो हमारा है भैया ना, बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग क्या होता है, देखिए बूटिंग जो होती है हमारी 2 प्रकार की। कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है, कंप्यूटर को चालू करना ही बूटिंग कहलाता है, कंप्यूटर को शुरू करना ही बूटिंग कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, चालू करना, कुछ भी करना, मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट करना बेसिकली बूटिंग कहलाता है, बूट हो रहा है। अब बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारी कोल्ड बूटिंग, एक होती है हमारी वार्म बूटिंग।
एक होती है हमारी कोल्ड बूटिंग और एक होती है हमारी वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, ये चीज़ तो पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लियर करना पड़ेगा भैया कि वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, ये चीज़ें आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वार्म बूटिंग के बारे में, अगर हम वार्म बूटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, तो कोल्ड बूटिंग बेसिकली हमारा कंप्यूटर सामने, जैसे हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है तो कंप्यूटर वो पावर ऑफ है, मतलब शट डाउन है, उसको हम जाएंगे अभी और उसको पहले यूपीएस से स्टार्ट करेंगे, फिर सीपीयू से स्टार्ट करेंगे, फिर तब जाके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो कंप्यूटर बेसिकली बंद पड़ा है, कंप्यूटर बंद पड़ा है और हम सुबह उठे उसको स्टार्ट किए तो हमारा कोल्ड बूटिंग के अंतर्गत आ गया, बटन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। वार्म बूटिंग क्या हो रहा है, कंप्यूटर हमारा चल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है, मतलब वो कह रहा है, मतलब होता नहीं है कि हम लोग मोबाइल वगैरह क्या करते हैं, चलाते चलाते कभी कभी हीट हो जाता है फ़ोन और हैंग करने लगता है, तो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, रीबूट करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए रीबूट करते हैं, समझ लीजिए आप लोग कि रीबूट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं फ़ोन की अगर बात करूँ यहाँ पर, मैं अगर फ़ोन की यहाँ पर बात करूँ, जैसे ये जो मान लीजिए फ़ोन दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे ना, एक तो आपको यहाँ पर पावर ऑफ का बटन होगा, फ्लाइट मोड का होगा, साइलेंट का होगा और एक यहाँ पर होगा रीबूट का, है ना, एक आपका यहाँ पर रीबूट का होगा, ये देखिए रीबूट का है ना। तो ये रीबूट वाला जो ऑप्शन होता है यही बेसिकली हमारा होता है, यानी कि वार्म बूटिंग यही हमारी होती है, यही हमारी वार्म बूटिंग होती है। और इसको कंप्यूटर को हम डायरेक्टली रीबूट वाला, मतलब जैसे मैंने आपको सीपीयू में बताया नहीं था कि यहाँ पर सीपीयू में 3 भाग होते हैं, बीच वाले भाग में सीयू वाले भाग मैंने बताया था कि स्टार्ट का बटन होता है और एक रीस्टार्ट का होता है। तो डायरेक्टली अगर हम रीस्टार्ट का बटन करेंगे तभी वो हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा, या फिर CTRL प्लस अल्ट प्लस डेल यानी डिलीट, अगर इसको हम बटन को दबाएंगे, कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबा के इंटर मार देंगे तो हमारा जो वार्म बूटिंग है वो हो जाएगा, यानी कंप्यूटर पुनः से बंद हो करके और अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अपने आप रीबूट हो जाएगा अगर हम कंट्रोल अल्ट डिलीट करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली बूटिंग। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है डाटा। डाटा बेसिकली हमारा होता है, डाटा जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। डाटा जो हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो तो आपको पता है भैया, डाटा हमारा 4 प्रकार का होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट में आता है हमारा डाटा, सबसे इम्पॉर्टेंट में आता है हमारा डाटा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पहले आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल डाटा, दूसरा आता है न्यूमेरिकल डाटा, तीसरा आता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा और चौथा आता है स्पेशल कैरेक्टर डाटा। स्पेशल कैरेक्टर डाटा, अब इनके अंतर्गत क्या क्या डाटाएं होती हैं ये चीज़ आपको देखना है ना, ये चीज़ आपको देखना है। देखिए अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल डाटा के बारे में, अल्फ़ाबेटिकल जो डाटा होते हैं उसमें वो कौन कौन से डाटा जो है वो आते हैं, वो कौन कौन से, तो चूँकि आपको पता है यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पर डाटा है, तो अल्फ़ाबेटिकल जितना भी डाटा होगा हमारा A to Z, ए से लेकर के जेड तक के बीच में जितना भी डाटा होता है वो हमारा अल्फ़ाबेटिकल डाटा के अंतर्गत आता है। न्यूमेरिकल डाटा, जैसा कि आपको न्यूमेरिकल से पता चल रहा है, 0 से लेकर के और 9 के बीच में जितना भी हमारा 0 to 9 के बीच में जितना भी हमारा डाटा होगा वो न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत आता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल यानी कि ए से लेकर के जेड तक भी और 0 से लेकर के 9 तक भी, ये दोनों डाटा जो आते हैं उसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर डाटा जैसे कि आपका क्या हो जाता है, स्टार हो जाता है, उसके बाद हैज हो जाता है, उसके बाद डॉलर का चिन्ह जो है वो हो जाता है, जितने भी चिन्ह होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं भैया अगर हमको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, जैसे हम लोग अपने DLN में या यूपी टेट में हम लोग बनाते नहीं थे, जैसे मान लीजिए अपना नाम लिख देते थे, जैसे राम लिख दिया, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर डाटा जरूर यूज़ करना, @ लगा दिया, उसके बाद हमने अपनी जन्म तिथि डाल दी 1997, ठीक है ना, तो ऐसे 1997 ऐसे ये हम लोग पासवर्ड बनाते हैं ना, तो यही होता है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल
अगर अल्फ़ा न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर दोनों मिल करके ही हमारा पासवर्ड बनता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर मिल करके ही हमारा एक नया पासवर्ड या पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का निर्माण करता है। अगर आप गलत पासवर्ड, मान लीजिए आप ये चीज़ मांग रहा है कि भैया अल्फ़ा ये स्पेशल कैरेक्टर डाटा जरूर चाहिए, तो हम जैसे अगर पासवर्ड अपना बनाते हैं राम और 1999 का सिर्फ 1997 का सिर्फ लिख देते हैं, तो इनमें कभी कभी इस नीचे लिख के आता है कि भैया आपको ये यूज करना पड़ेगा, स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको लिख के आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज 8 पॉइंट सीखे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च। पार्ट ऑफ कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है हमें प्रोग्राम के अंदर अपना जो है भेजना या डालना, आउटपुट का मतलब होता है निकालना। आउटपुट के अंतर्गत हमारी जो सीपीयू होता है, सॉरी जो प्रिंटर होता है, वो भी हमारा आउटपुट और इनपुट दोनों के अंतर्गत आता है। चूँकि हम स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद हमारा जो प्रिंट आउट निकलता है तो वो आउटपुट के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर का तो ये हमने सीखा, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। सीपीयू का पूरा नाम कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के अंतर्गत रैम रोम आता है, द्वितीय के अंतर्गत आपका सीडी रोम और हार्ड डिस्क आता है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को मतलब जो कंप्यूटर को स्टार्ट करना, हमारा कोल्ड बूटिंग होता है, और जो हमारा कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है उसको हम रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा वो वार्म बूटिंग होता है। और बूटिंग बेसिकली होती है हमारे जो कंप्यूटर खुलने की प्रक्रिया होती है। यानी कि बूटिंग क्या होती है, बूटिंग मतलब कंप्यूटर बंद पड़ा है और उसको हमने खोला, उसके बाद जैसे उसमें लाइट आती है, हमने खोलने के बाद जैसे लाइट आती है, उसमें लाइट आने के बाद हम जब तक उसको यूज में ना लाएं, उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी बूटिंग कहलाती है। और डाटा हमारे 4 प्रकार के होते हैं, अल्फाबेटिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, स्पेशल कैरेक्टर डाटा और उसके बाद 4 ही डाटा होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैंने ये 8 पॉइंट आपको सिखाए हैं। 8 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था सेशन। इसके बाद मैं स्पेशली मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, कुछ फुल फॉर्म लेकर के आऊँगा, कुछ शॉर्ट की वगैरह लेकर के आऊँगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।